लिखना बहुत मुश्किल होता है और लिखने के लिए वैसी किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती जैसी डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या जर्नलिस्ट बनने के लिए होती है। जैसा कि सिंह साहब ने कहा, मैं नीचे बात कर रहा था, जो भी अपने माँ बाप का नाम अच्छी तरह से लिख लेता है इंडस्ट्री में वो राइटर है। लेकिन मुझे लगता है एक राइटर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अंदरूनी होती है, बाहरी नहीं होती, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। और उनका मिजाज, उनकी आदत, उनका स्वभाव, उनकी महसूस करने की ताकत, उनकी एक्सप्रेस करने की ताकत चीजों को कुछ अलग होती है। तुम भी उन संवेदनशील लोगों को जिनको राइटर कहते हैं अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको संभालने की कोशिश कर रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है, उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कोशिश शायद नहीं हो सकती। राइटर कुछ लिखता है, अपनी कविता या कहानी या लेख किसी पत्रिका को भेजता है, ये फला लेख या कविता मेरी नितांत मौलिक है, और साथ में भेजता है टिकट लगा हुआ लिफाफा। टिकट लगे हुए लिफाफे में वो कविता या कहानी या लेख वापस आ जाता है उसके पते पर, इस रसीद के साथ ऐसी कहानियां या कविताएं हम अपनी पत्रिका में नहीं छापते। राइटर को महसूस होता है जैसे वो अपने घर का कचरा किसी दूसरे घर के सामने फेंक रहा, जबकि ऐसा नहीं है। उसने बहुत महसूस करके कोई चीज लिखी होती है। जैसा कि मैंने कहा, लिखना आसान नहीं है। तुम भी के साथ मेरे जुड़ने की वजह बहुत एक निस्वार्थ वजह और बेसिकली उन संवेदनाओं को सहेजने की एक कोशिश में शामिल होना चाहता हूं मैं भी, जहां राइटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जहां उनको नर्चर किया जाए, जहां उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावुकता को समझा जाए, जहां उन्हें पूरी तरह से पनपने का मौका दिया जाए। 1000 से ज्यादा एंट्रीज कविता के लिए आई जिन्हें मैंने देखा, और आप यकीन मानिए उनमें, उन कविताओं में कच्चापन था, ये कोई भी कह सकता है, लेकिन उस कच्चेपन के नीचे एक बहुत बड़ी उम्मीद भी थी, जिसको समझना, जिसको महसूस करना, जिस तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने लफ्जों के जरिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब कोई जैसा मैं बात कर रहा था नीचे, जमीन पे किला बनाता है, जमीन पे महल बनाता है, तो वो पूंजीपति कहलाता है। जब कोई हवा में महल बनाता है तो वो राइटर कहलाता है। राइटिंग एक तरह की विदाउट एनी इंटरप्शन अपने आप से बातचीत है। आप अपने आप से बात करते हैं, आपको इंटरप्ट नहीं किया जाता। जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपके ख्यालात होते हैं, जो आप महसूस कर रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो आप लिखते हैं, और आप उन लोगों के साथ रह रहे होते हैं जिन लोगों को आप सच्चे दिल से वाकई प्यार करते हैं, जिनको आपने क्रिएट किया है, आपके किरदार। हम कहते हैं खुदा सबको प्यार करता है, भगवान सबको प्यार करता है, क्योंकि उसने बनाया है हमें। वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसकी क्रिएशन है।
इसी तरह से राइटर भी जब क्रिएट करता है किसी कहानी में या किसी कविता में, तो वो उसके बहुत दिल के करीब होते हैं, उनको बहुत मोहब्बत करता है। जब वो लिख रहा होता है कुछ देर वो उस दुनिया में होता है जो उसकी अपनी दुनिया होती है, जिसमें उसकी अपनी पसंद के लोग होते हैं और उन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा होता है। ये अंदरूनी बातचीत, ये एहसास, ये फीलिंग्स एक एहसास के साथ, एक नाजुकी के साथ प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उनको आगे लाने की कोशिश, उनको नर्चर करने की कोशिश, या उनके लिए मैं मार्गदर्शक तो नहीं कहूंगा, गाइड तो नहीं कहूंगा, या उनके लिए एक उस तरह का सहारा बनने की कोशिश जिस तरह से जब हम कभी एक राह पे अकेले चल रहे होते हैं और दिखाई देता है कि कुछ 50 कदम आगे राह बहुत डरावनी होती है और लगता है कोई 25 कदम आगे या 25 कदम पीछे चल रहा है हमारे, तो एक हौसला सा आ जाता है हमें कि कोई और भी है जो पीछे आ रहा है या कोई और भी है जो आगे चल रहा है। तो तुम भी वो कोई है जो हमारे साथ चल रहा है। वो आज भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई देगा, बहुत जल्द दिखाई देगा। उन सब कलाकारों को, उन सब राइटर्स को, उन सब मेकर्स को, उन सब कहानीकारों को, उन सब फोटोग्राफर्स को जो वाकई कुछ करना चाहते हैं और अपने तरीके से अपनी राह बना भी रहे हैं, अपनी राह खोज भी रहे हैं, और जिनके लिए मंजिल एक वक्त के पड़ाव, एक वक्त के बाद पड़ाव बन जाएगी। उस मंजिल से पे पहुंचने के बाद वो फिर कहीं आगे का सफर शुरू कर देंगे। तो मैं इस प्रयत्न के लिए, इस कोशिश के लिए तुम भी को बधाई भी देता हूं और शुक्रगुजार भी हूं, बतौर लेखक, बतौर कवि, बतौर शायर के इन्होंने इस तरह का एक पीड़ा उठाया है। और इनके नए काम के लिए मैं हमेशा साथ रहा हूं और जो मेरे बाकी एस्टैब्लिश राइटर्स दोस्त हैं उनको कहता हूं कि वो भी इसके साथ जुड़े, ताकि और एक नई पनीरी, एक नई बहुत अच्छे राइटर्स की खड़ी की जा सके। जब राइटर्स के साथ बैठते हैं आपस में, मैंने देखा है दिल्ली में, दिल्ली हो या बनारस हो या भोपाल हो या चंडीगढ़, वो खुद ये बात करते हैं अच्छे राइटर्स नहीं है आजकल। भाई तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? कहां से ढूंढ के लेके आओगे अच्छा राइटर? तुम्ही में से तो बनेगा ना कोई। मतलब आपको अपने आप से उम्मीद नहीं है कि मैं अच्छा राइटर बनूंगा, इसलिए आप ये सवाल एक दूसरे को कर रहे हैं। अच्छे राइटर्स की बहुत कमी है। तो वो अच्छे राइटर्स जो बनना चाहते हैं, वो जो वाकई अपना खून, अपना पसीना, अपनी मेहनत एक शिद्दत के साथ लेखन की कला को समर्पित करना चाहते हैं, उनके साथ तुम भी है और तुम भी के साथ मैं हूं। बहुत शुक्रिया।